स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम बताने जा रहा हूँ उदाहरण सहित। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस 8 टेंसेस में बनाई जाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट। इसी प्रकार से पास्ट में भी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट में पैसिव वॉइस बनाई जाती है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम लोग कुछ नियमों का ध्यान रखते हैं। जैसे पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। दूसरा काम, पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा काम, पैसिव वॉइस बनाते समय जो ऑब्जेक्ट हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं उस ऑब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पर। इसके अफर्मेटिव पे इसका रूल होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट की इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आता है कॉम्प्लीमेंट, बाय और प्लस ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट को हम ऑब्जेक्ट के बाद भी लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ही पेंट्स द पिक्चर इन द क्लास। वह कक्षा में चित्र को रंगता है। तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा द पिक्चर इज़ पेंटेड इन द क्लास बाय हिम। यानी चित्र को कक्षा में उसके द्वारा रंगा जाता है। कोई इसे ऐसे ही बना सकते हैं, द पिक्चर इज़ पेंटेड बाय हिम इन द क्लास। उसके बाद आता है नेगेटिव। नेगेटिव का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉम्प्लीमेंट, बाय और ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, शी डज नॉट कुक द फूड इन द किचन। वह रसोई में भोजन नहीं पकाती है। तो पकाती है क्या, नहीं पकाती, भोजन। ये ऑब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट को अपन सब्जेक्ट में बदलते हैं तो हो जाएगा द फूड इज़ नॉट कुकड इन द किचन बाय हर। अर्थात भोजन को उसके द्वारा किचन में नहीं पकाया जाता है। फिर आता है आपका इंट्रोगेटिव का। तो इंट्रोगेटिव में हम नियम होता है इज एम आर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉम्प्लीमेंट, बाय और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में सहायक क्रिया इज एम आर बाहर आ जाती है। जैसे एग्जांपल, डू यू लाइक टी डेली। क्या तुम प्रतिदिन चाय पसंद करते हो। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा इज टी लाइक्ड डेली बाय यू। क्या चाय प्रतिदिन तुम्हारे द्वारा पसंद की जाती है। इसके बाद आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसका नियम होता है इज एम आर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉम्प्लीमेंट प्लस बाय और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसका एग्जांपल देखिए, डज राहुल नॉट प्ले द मैच इन द फील्ड। क्या राहुल मैदान में मैच नहीं खेलता है। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे मैच को, तो हो जाएगा इज़ द मैच नॉट प्लेड इन द फील्ड बाय राहुल। अर्थात क्या मैच राहुल के द्वारा मैदान में नहीं खेला जाता है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन वर्ड वाला। तो आता है क्वेश्चन वर्ड प्लस इंटेरोगेटिव में। इसका नियम होता है सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं। क्वेश्चन वर्ड होते हैं कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, यानी कि व्हेन, हाउ, व्हाट, व्हेन और हु। तो क्वेश्चन वर्ड इज एम आर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉम्प्लीमेंट, बाय और न्यू ऑब्जेक्ट। इसके बाद इसका नियम होता है व्हेन डू यू कॉल द बॉय इन द फंक्शन। तो यानी लड़के को वे लोग कब बुलाते हैं फंक्शन में। तो इसका एग्जाम्पल का पैसिव वॉइस होगा व्हेन इज़ द बॉय कॉल्ड इन द फंक्शन बाय दैम। अर्थात लड़के को उनके द्वारा समारोह में कब बुलाया जाता है। फिर आता है क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसका नियम होता है क्वेश्चन वर्ड इज एम आर सब्जेक्ट नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉम्प्लीमेंट, बाय और ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल है वाई डू वी नॉट सिंग अ सॉन्ग इन द फंक्शन। हम समारोह में गीत क्यों नहीं गाते हैं। जिसका पैसिव वॉइस हो गया वाई इज़ अ सॉन्ग नॉट संग इन द फंक्शन बाय अस। अर्थात हमारे द्वारा समारोह में गीत को क्यों नहीं गाया जाता है। फिर आता है हु वाले में होता है क्योंकि सब्जेक्ट होता नहीं तो ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, इसलिए बाय को हम आगे ले आते हैं। तो हो जाता है बाय हुम प्लस इज एम आर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और कॉम्प्लीमेंट। जैसे हु बीट्स द स्टूडेंट्स इन द क्लास। कक्षा में विद्यार्थियों को कौन पीटता है। तो हो जाएगा पैसिव वॉइस हो जाएगा बाय हुम आर द स्टूडेंट्स बीटन इन द क्लास। कक्षा में विद्यार्थियों को किसके द्वारा पीटा जाता है। फिर आता है आखिरी अंतिम हु प्लस नेगेटिव। इसका नियम होता है बाय हुम इज एम आर सब्जेक्ट नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉम्प्लीमेंट। तो इसका एग्जाम्पल होता है हु डज़ नॉट फ्लाई द काइट ऑन द रूफ। छत पर पतंग कौन नहीं उड़ाता है। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा बाय हुम इज़ द काइट फ्लोन ऑन द रूफ। तो अर्थात कि पतंग को छत के ऊपर किसके द्वारा नहीं उड़ाया जाता है। तो इस प्रकार के आज पैसिव वॉइस प्रेजेंट के बताए हैं। आगे के वीडियो में मैं आपको और भी बताता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।